हेलो बच्चों, माई सेल्फ मनोज तिवारी। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि 10th क्लास का चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, अगर बोर्ड के लिहाज से देखें तो 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक, हमें क्या करना है, इसको बेहतरीन तरीके से डिस्कस करना है। थोड़ा पढ़ाने का पैटर्न जान ले मेरा कैसा रहेगा। पहले हम लोग यहाँ पे थ्योरी डिस्कस करेंगे। थ्योरी यहीं पे याद हो जाएगी वीडियो के साथ ही। अगर उसके बाद फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे टाइप वाइज न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का बहुत बड़ा अहम रोल रहता है हमारे बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में। ठीक, आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कैसे हमको पढ़ना है। ठीक, आगे चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास का चैप्टर है। अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द नेचर ऑफ चार्ज। मीन्स जो चार्ज का नेचर होता है, अगर चार्ज, बहुत ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिसिटी हमारी दो कैटेगरी में कैटेगराइज होगी। अगर हम देखें तो पहला क्या, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगी, दूसरा क्या होगा, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही गौर से देखना, वो इलेक्ट्रिसिटी जब स्टैटिक मीन्स क्या होता है, स्टैटिक मीन्स होता है रेस्ट। स्टैटिक मीन्स होता है रेस्ट। जब हमारा चार्ज रेस्ट प्लेस पे रहेगा तो कैसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। एग्जाम्पल की बात करें तो लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग कहाँ पे होती है, स्काई पे, तो उसका ये क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम बात करें तो इस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या और बोल सकते हैं, इससे बोल सकते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं इसे। क्या बोल सकते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। और इसी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को और एक नाम से जान लेते हैं हम लोग, क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का ब्रांच है, जहाँ पे हम लोग चार्ज जो रेस्ट प्लेस पे रहता है, उन सब की बारे में जब डिस्कशन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये फिजिक्स का ब्रांच है। जब 12th क्लास में जाएंगे तो इसका एक अलग सेपरेट चैप्टर क्रिएट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बात करें डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी होती है जहाँ पे चार्ज हमारा क्या रहेगा, मोशन पे रहेगा। चार्ज हमारा क्या रहेगा, मोशन पे रहेगा। मीन्स इसे करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। 10th क्लास में इसी नाम से ही हम लोग इसे जानेंगे, क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी का डिवीजन क्लियर हो गया होगा। और इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनीशन, फिर से एक बार डेफिनीशन की बात करें तो बोलेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मीन्स चार्ज के फ्लो को, 10th क्लास में यही डेफिनीशन लिखी हुई है, चार्ज के फ्लो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक, आई थिंक ये वाला डिवीजन क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब हम बात करें अगर चार्ज, क्योंकि चार्ज एक क्वेश्चन आ जाता है कि चार्ज क्या होता है। 10th क्लास की बुक में कहीं भी डेफिनेशन मिलने वाली नहीं, चार्ज क्या होता है। ठीक, अगर हम बात करें चार्ज की अगर हम बात करें तो चार्ज की डेफिनेशन में बोल रहा हूँ, ध्यान से नोट कर लेना। चार्ज क्या है, चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच प्रोड्यूस अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस। चार्ज क्या है, मैटर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस को प्रोड्यूस करती है। आई थिंक डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से और स्मॉल क्यू से। आई थिंक ये भी बात क्लियर हो गई होगी। चार्ज हमारा स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगी, कूलाम्ब होगी। क्या होगी, कूलाम्ब होगी, जिसे हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल सी से, जिसे हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल सी से। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा बच्चा। ठीक, बात करें 1 कूलाम्ब इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब होता है। अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ प्लस लग जाएगा, निगेटिव होगा तो यहाँ निगेटिव लग जाएगा। मीन्स आई थिंक प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्लस लगेगा, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो क्या लगेगा, नेगेटिव लगेगा। आई थिंक क्लियर हो रही होगी बात। क्वेश्चन बहुत वीआईपी कई बार बना है, ऑप्शनल में कहता है कि 1 कूलाम्ब ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बहुत ध्यान से नोट कर लेना बच्चा। क्या, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट होते हैं कहाँ पे,
इतने इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है क्या, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। आई थिंक ये बातें सारी क्लियर हो रही होंगी। ये थी हमारी चार्ज की बेसिक जानकारी। पढ़ने का सबसे बेस्ट फंडा, कोई भी पॉइंट उठाओ उसके चारों तरफ जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको एरो लगा लगा के डिस्कस। अब देखो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसी क्वांटिटी 1 नंबर दिलाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन से ये भी 1 नंबर दिलाएगा, कितने चार्ज होते हैं ये भी दिला सकता है, डिनोट कैसे करते हैं ये भी बता दिया हमने, एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम्ब होती है। ये सारी चीज़ें 1 मार्क्स कैरी करने वाले क्वेश्चन हैं। आई थिंक समझ में आ रही होगी सारी बातें, ठीक। अब आगे बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज या टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करें। पहले टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज, अगर टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करें हम लोग तो हमारा चार्ज 2 कैटेगरी में डिवाइड हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। आई थिंक डिवीजन क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं सीधा प्रॉपर्टी पे, क्योंकि प्रॉपर्टीज से क्या करते हैं बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होती हैं, चार्ज की क्या कंडीशंस होती हैं, चार्ज कैसे ट्रांसफर होगा, क्या होगा, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग एक ब्रीफ डिस्कशन लेते हैं, ठीक। अगर बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की अगर हम बात करें तो बहुत गौर से देखना भाई, ठीक। पहली प्रॉपर्टी ये है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, इसी के अंदर है, ठीक। और क्या होगा, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसी को बोलते हैं बेसिक फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, ठीक। आगे बात करें दूसरी प्रॉपर्टी की तो चार्ज हमारा एडिटिव इन नेचर होता है। क्या होता है, एडिटिव इन नेचर होता है। क्या होता है, एडिटिव इन नेचर होता है। क्या होता है, एडिटिव इन नेचर। दूसरी बात करें चार्ज क्या होता है, कंजर्व फॉर्म में पाया जाता है। मीन्स चार्ज को हम कंजर्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंजर्व। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें, चार्ज ऑलवेज क्वांटाइज्ड फॉर्म में पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, क्वांटाइज्ड फॉर्म में। बहुत गौर से देखना, ये प्रॉपर्टी कभी भी आएगा क्वेश्चन क्या आएगा, राइट डाउन दी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो क्या करना, नोट कर लेना। अब आगे देखें, इनको थोड़ा डिफाइन भी करते हैं। चार्ज एडिटिव इन नेचर का मतलब क्या होता है बच्चा, चार्ज को ऐड कर सकते हैं। मीन्स कैसे, बहुत गौर से देखना। अगर बोले 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज प्लस 3 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज इक्वल टू कितना होगा, 4 कूलम्ब। देखो चार्ज को ऐड कर पा रहे हैं, मीन्स ये क्या इंडिकेट करता है, एडिटिव इन नेचर। कंजर्व फॉर्म में, कंजर्व कैसे होता है, बहुत गौर से देखना। अगर मैं अपने हाथ को ऐसे रब कर रहा हूं तो चार्ज क्या हो रहा है, इस बॉडी से इस बॉडी में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो कंजर्व का मतलब क्या हुआ, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय थ्रू एनी प्रोसेस, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर हो सकता है लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। क्वांटाइज्ड फॉर्म की बात करें तो कभी कभी डेफिनीशन आ जाती है इसकी कि सर इसको डिफाइन करिए। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है बच्चा फिक्स्ड। क्या होता है, फिक्स्ड। बहुत गौर से देखना, इसे समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेने का प्रयास करते हैं बच्चा। अगर बात करें इस समय अमूल्य दूध जो होता है बहुत फेमस चल रहा है, आई थिंक सबको क्लियर होगा। अगर मैं बोलूं बच्चा आप जाइए 150 ग्राम दूध लेके आइए, पैकेट वाले की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी, पैकेट वाले की, तो जरा बताओ दुकानदार दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। क्यों, क्योंकि वो दूध जो आता है फिक्स्ड अमाउंट में आता है। मीन्स फिक्स्ड पैकेट या तो कितना आएगा, 250 ग्राम का आएगा, है ना, या तो कितना आएगा 50 ग्राम का है, सॉरी 500 ग्राम का आएगा, या तो फिर कितना आएगा 1 kg का आएगा। मीन्स एक फिक्स्ड अमाउंट में वो मिलेगा। ऐसे ही चार्ज के साथ होता है। चार्ज अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होगा, या तो 1 कूलम्ब ट्रांसफ़र होगा, या 2 या 3 या 4 या डैश जहाँ तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कभी भी ये 1/2 या 0.5 के फॉर्म में नहीं ट्रांसफ़र होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। क्वांटाइज्ड का मतलब, क्वांटाइज्ड का यही मतलब है बच्चा कि चार्ज क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा वन बॉडी टू अनदर बॉडी। क्या, एक फिक्स्ड इंटीग्रल होल इंटीग्रल नंबर के मल्टीपल में ट्रांसफ़र होगा चार्ज। आई थिंक क्लियर हो गई होगी ये सारी डिफरेंस, ठीक। अब अगर बात करें, ये तो थी हमारी बेसिक जानकारी, ठीक, ये थी क्या, बेसिक जानकारी। उसके बाद हमारे पास
एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, 10th क्लास का टॉपिक है, थोड़ा और आगे वीडियो को एक्सटेंड करते हैं हम लोग। अगर बात करें अगला टॉपिक जो रहेगा हमारा, ये चार्ज से यहाँ से अगर देखा जाए तो जनरली 1 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 to 6 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा यहाँ नहीं बन सकता। ठीक, एक एक नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। बड़े क्वेश्चन कब बनेंगे, जब हम वीडियो को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, जब टॉपिक 100 ज़्यादा कवर करेंगे। ठीक, अगला टॉपिक है हम लोगों का क्या, कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, सभी बच्चे पढ़ रहे होंगे, बच्चे से मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्या, वो सब्सटेंस जिनमें इलेक्ट्रिसिटी क्या करे कंडक्ट करे इजीली, उसे क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक, एग्जाम्पल की बात करें तो एल्युमिनियम ले लिया जाए, सिल्वर ले लिया जाए, सिंबल लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, नाम बोल रहा हूँ, सिंबल मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। ठीक, जैसे सिल्वर का Ag हो जाएगा, गोल्ड का क्या हो जाएगा, Au हो जाएगा, आयरन Fe, मीन्स जितने ह्यूमन बॉडी, अगर हम अपनी बॉडी की बात करें यहाँ भी क्या हो सकता है, ह्यूमन बॉडी भी में क्या हो सकता है, करंट कंडक्ट कर जाता है, तो ये भी क्या है, गुड कंडक्टर है। ग्रेफाइट कई बार क्वेश्चन पूछा है, क्या ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट होता है ये भी क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है। ऑप्शन दे देगा, कई बार फंसा देता है, तो बहुत ध्यान से देखना। ठीक, ये कंडक्टर की बात। क्वेश्चन ये बनता है कि सर आखिर कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करती है, तो बहुत गौर से देखना भैया, क्यों वाला क्वेश्चन। फिर से एक बात गौर से देखें, क्यों वाला क्वेश्चन क्या है, ड्यू टू क्या, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। किसके चक्कर में फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के चक्कर में क्या होता है, कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। ये तो हर जगह मिल जाएगा, लेकिन बच्चा ये पूछेगा, अगर टीचर सन की निकल गया तो ये पूछेगा, कहेगा कि बताओ भैया इलेक्ट्रॉन फ्री क्यों होता है, तो क्या बताएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस क्या होता है, मिनिमम होता है, मीन्स कम होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है। आई थिंक क्लियर हो रही होगी बातें। ठीक, उसके बाद हम बात करें अगर कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर सबको पता होगा, सॉरी इंसुलेटर की अगर हम बात करें कि इंसुलेटर क्या होता है, सभी बच्चों को पता होगा। वो सब्सटेंस जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती उसे क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो वुड ले लो, प्लास्टिक ले लो, ग्लास ले लो, और क्या ले लिया जाए, डायमंड ले लो, ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं किसके, इंसुलेटर के। आई थिंक ये बातें क्लियर। अब क्वेश्चन पूछेगा कि इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करती है, तो क्या बोलेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। क्यों नहीं होते, क्योंकि फोर्स मैक्सिमम होता है, जो इंटरनल फोर्स होता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। आई थिंक सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो क्या करें, ढंग से देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करें। हर एक ग्रुप में शेयर कर दें, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां जहां आप लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करना, हमारा फीडबैक बताना कि हम लोग कैसे मतलब जा रहे हैं। अगर कोई गलती हो रही है, मीन्स कुछ हम लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, तो उसे भी सजेस्ट करना। ठीक, लेकिन एक प्रॉपर मैनर में सजेशन किया जाता है। आई थिंक सारी बातें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू, ओके, बाय बाय, टेक केयर।